तनुज, यस माय डियर, टेल मी। मम्मी से क्या क्या टिप्स लिया है? यार मम्मी ने क्या टिप्स दिए हैं एक्टिंग के बारे में कि जिंदगी के बारे में? नहीं, जिस तरह इंटीमेट सीन कर रहे थे तो डर रहे थे और मम्मी से बोल भी रहे थे कि मम्मी शाय फील कर रहे थे। अभी नहीं, मॉम तो अभी आई थिंक 35 साल से इंडस्ट्री में है, तो वो समझते हैं कि इंडस्ट्री में ये ऐसे सीन्स करने पड़ते हैं, तो ठीक था। बट मैंने क्या किया कि मम्मी ये फिल्म में है राइट, तो जब भी मम्मी मनाली से वापस बॉम्बे लौटे तो मैंने डायरेक्टर से कहा कि अच्छा नाउ वी कैन गो एंड शूट दो सीन्स, बिकॉज अगर मम्मी साथ में रहते तो आई वुड फील वेरी ऑकवर्ड। ठीक था, थैंक यू। हम पांच। Mr. Ram sir, yeah, Ram Sampath. Ram, yes. I'm sorry, I can't hear you. Today's music release. Which kind of music in this music? Because every time your music different. So what kind of music? Well, every music has its place and its time, and every music is relevant to that generation. हर generation अपना music demand करती है. I think what we're trying to do in Purani Jeans is to go back to classic melodies, classic Bollywood melodies, but with today's sound and today's ideas. That's what Purani Jeans is about. नवराज, मेरा सवाल आपसे है। काफ़ी सारे टैलेंटेड सिंगर हैं यहाँ पर आपके स्टेज पर। राम संपत जी के लिए गाना गाना कितना डिफिकल्ट था और कितनी मशक्क़त लगी आपको उनके एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरने के लिए? मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा पहला ही गाना इतने बड़े कंपोजर के लिए, इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरा पहला गाना ऐसे आएगा। मैंने गा दिया, बस मैंने जो मेरे दिल में आया मैंने गा दिया, और थैंक्स टू सर के उन्होंने रख लिया गाना। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। थैंक यू सर, थैंक यू। मिका सर, लाइक कोई भी सॉन्ग अगर आपके लिए तो मूवी में फेमस होता है। डू यू थिंक इफ आप कोई भी मूवी सॉन्ग में गाता है वो हिट हो जाता है? डू यू फील लकी फॉर एनी मूवी फॉर यू? मैं नहीं सोचता कि मैं लकी हूँ या मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे फैंस मुझे बहुत प्यार करते हैं। कई बार मेरे गाने बेतुके भी होते हैं, वो भी चल जाते हैं। आई थिंक ये क्रेडिट गोज टू माई फैंस, जो इतने सालों से 16 साल हो गए मुझे गाना गाते हुए। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। तो उसके बावजूद आई थिंक भगवान की कृपा है और मेरे जो फैंस हैं इतना प्यार करते हैं, ये क्रेडिट गोज टू देम ओनली। तो राम संपत, उनकी जो कंपोजिंग में क्या यूनिक है? राम जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा फैन हूँ कि मैं खुद इतना बड़ा इंसान बन गया हूँ यार। सच्ची में बहुत बड़ा फैन हूँ। और अभी इन्होंने बताया तन्हा दिल भी इनकी कंपोजिशन है, जो कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और शान दादा ने बहुत अच्छा गाया है। और उसके अलावा जो मूवी आई थी दिल्ली बैली के सारे गाने बहुत पसंद है। और काश एक गाना उस वक्त मुझे ये गवा रहे थे, तेरे प्यार ने कर दिया दीवाना, तेरे प्यार ने। तो सारे गाने इनके बहुत अच्छे हैं एंड बहुत चूजी हैं, बड़े मूडी हैं। इतने मूडी हैं कई बार बुलाते भी नहीं मुझे, तो कई बार खुद इनको याद कराना पड़ता है। बट ही इज ए ग्रेट गाय, फैंटास्टिक म्यूजिक डायरेक्टर। एंड सोना की आवाज़ अलग है, जैसे वो सुंदर है वैसे उनकी आवाज़ भी बड़ी सोना है। सो मुझे इनका लेटेस्ट जो गाना था उसमें मेरा गाना भी था, लेकिन इनका गाना ज़्यादा हिट हो गया, अंबर सरिया। सो फ्यूचर में मैं चाहूँगा कि मैं राम जी के साथ काम करता रहूँ। राम जी अपने लक्ष्मण भाई का थोड़ा ध्यान रखना। क्या के सर, टॉकिंग टू यू, लाइक बहुत कम मिलते हैं आप आजकल मूवी में सॉन्ग नहीं गाते। व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? बहुत कम गाते हैं आप क्या? यार मैं पहले भी काफी सारे जो है गाने कम ही करता था, साल में 2 3 4 5 गाने ज्यादा से ज्यादा होते थे, उससे ज्यादा गाता नहीं था। और अभी और थोड़ा कम हो गया, बट जो गाने मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड इन गुड क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी, ऑनेस्टली। इज नेवर नंबर गेम्स हैव नेवर प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो अच्छे गाने मिले और आप सब लोगों का साथ है, तो और क्या चाहिए। तो आपको लगता है राम जी ने वो क्वालिटी दी है आपको, इसकी वजह से अपने गाना जी बिल्कुल, मैं तो काफी सालों से इंतजार कर रहा हूँ। क्वालिटी तो कब से दे रहे हैं, आप जानते नहीं है। पहले हम ये जिंगल्स करते थे बहुत, और तभी मैं अक्सर सोचता था कि बहुत अच्छी धुन बनाते हैं, तो पता नहीं होता था ना यार कि कब फिल्म का मौका मिलेगा, कब ऊपर वाला मेहरबान होगा। तो जब इनको गाने मिलने शुरू हुए तो मैं कहता मेरा मौका कब लगेगा, पर देखो अभी लगा, थोड़े साल बाद लगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आई रियली एंजॉयड द सॉन्ग। सोना, लास्टली फॉर यू, सोना, या टॉकिंग अबाउट यू, लाइक हर टाइम आप दोनों साथ में गाते हैं, वो आपकी जो कंपोजिशन है बहुत अलग है, हट के। तो जब भी आप गाते हैं तो क्या थॉट लेके गाते हैं राम की कंपोजिशन में?
मुझे एक्चुअली प्रश्न समझ नहीं आया। आप राम के साथ बहुत सारे सॉन्ग गाए हैं, जब भी उनके साथ ही गाती हूँ और कोई बुलाता नहीं है। ये एक प्रश्न मुझे सबको पूछना है, लेकिन हाँ then, ये भी सही बात है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। But why not the other singer, other music composer? What's the reason for it? Now we've just diverted the question to my answer, right? I don't know, उनको पूछना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैं तो दिल से गाती हूँ, बड़े कमिटेड से गाती हूँ। अभी फोन लगाते हैं, हाँ। बट ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू टेक अ पेज ऑफ व्हाट केके सेड। मुझे लगता है कि एक ही गाना आए या दो ही गाने आए, लाइक जैसे पिछले साल मैंने मुझे क्या बीचेगा रुपये गाया था और अंबर सरिया गाया था। आई बिलीव दे आर माइलस्टोन सॉन्ग्स फॉर एनी आर्टिस्ट। और मुझे 100 गाने नहीं चाहिए, ऐसे 2 गाने अगर मिल जाएं 10 साल भी चल जाए मेरे लिए। सो आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड। आई लुक फॉरवर्ड टू सिंगिंग म्यूजिक जो मुझे सूट करे और मेरे लिए बनाया जाए, कहीं से भी आए। बट जब आएगा मौका तो गाएंगे। राइट नाउ आई एम अ लाइव परफॉर्मर, मुझे बहुत मज़ा आता है। आई एम परफॉर्मिंग अराउंड द कंट्री साइड एंड इट्स अ ग्रेट लाइफ। वी आर लकी लिविंग अ ड्रीम। Hello, Ram. Here. Here. Towards your right. Okay, yeah, sorry, I can't make out. छोटी फिल्म में म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ऑडियंस को बहुत हद तक खींचता है। जी। तो आपको लगता है हाफ द बैटल इज वॉन? नहीं, मैं एक्चुअली ये मानता हूँ कि कोई फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती है। मेनली क्या होता है कि एक रस होता है फिल्म का, या तो एक्शन थ्रिलर होती है, जॉनर होता है, रोमांटिक होता है। और मुझे वैसे रोमांटिक फिल्म्स करने का शौक है। आई रियली एंजॉय वर्किंग ऑन रोमांटिक फिल्म्स एंड मुझे मिलते नहीं है। लाइक आई सेड, मतलब डीके बोस के बाद तो मतलब रोमांटिक फिल्म्स मेरे से बाहर भागती हैं, मेरे से दूर भागती हैं। और तन्हा दिल कोई याद नहीं करता, तो और मुझे मेरे साथ एसोसिएट भी नहीं करता। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट ऑफ पुरानी जीन्स एंड व्हेन आई सॉ द अपॉर्चुनिटी फॉर म्यूजिक एंड द स्कोप फॉर म्यूजिक, आई जस्ट फेल इन लव, यू नो। आई हैड टू डू द फिल्म। एंड जो आप कह रही हैं वो भी सही है। आई थिंक स्मॉलर फिल्म्स इन टर्म्स ऑफ व्हेन द स्टार कास्ट इज न्यू एंड यू आर वर्किंग अंडर मैं ये नहीं कहूँगा कि टाइट बजट्स, बट यू डेफिनेटली वर्किंग अंडर मोर रिस्ट्रिक्टेड सर्कमस्टांसेस। लेकिन इसमें जो खूबी है वो बड़े फिल्मों में नहीं है। you get to see freshness on the screen, और ये especially इनकी chemistry, इन तीनों की chemistry, दोस्तों की chemistry इतनी fresh है, इतनी अलग है। You'll really enjoy it when you see the film as well. There's a certain freshness to that, and I enjoy that. मतलब I feel कि newcomers के films में there's something very very special. And when you go back to the films, the films of the stars as well, आप उनके पहले 2-3 फिल्म देखेंगे तो you will see a certain freshness that made you fall in love with them. And I think that's what Purani Jeans is about as well. I think Tanushree has really captured that freshness. Thank you everyone. Okay, I know we promised you all that after this wonderful show that we would give all of you all some nice nashta and some drinks. So please head over and Pet Puja ke liye. Thank you very much. Cheers.